सम नंबर 10 में कैपिटल का थर्ड क्लास है आज। सम नंबर 10 कर देते हैं हम। टेन में क्या बोल रहा है? तुम लोग का 10 इंडेक्स तो अप्लाई नहीं होता ना, इंडेक्स अप्लाई नहीं होता डिवेंचर्स में। तो मिस्टर एस परचेज द फॉलोइंग एसेट्स, डिवेंचर्स ऑफ एल लिमिटेड, डिवेंचर्स ऑफ दोनों लिस्टेड है। तो on 10 June 18 he gives the debenture to B Limited, debentures of B Limited to his son Y. Age died on 3rd April 20. As per his will, debenture of A Limited are transferred to his son. On 1st March 21, Y sells the debentures for rupees 98,000, expenditure 2,000, and debentures of B 78,000, expense of transfer 3,000. तो हम लोग का यहाँ पे दो एसेट्स है, डिवेंचर्स ऑफ ए लिमिटेड और डिवेंचर्स ऑफ बी लिमिटेड। किसका हाथ में टैक्सेबल होगा? वाई का हाथ में टैक्सेबल होगा, क्योंकि वाई ट्रांसफर किया है। देखो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन, ऑफ कैपिटल गेन। देखो प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर क्या है बोलो? अभी 2021 करो। और असेसमेंट ईयर 2021-22। दो एसेट्स है यहाँ पे, दो कॉलम करो। एक है डिवेंचर्स ऑफ ए लिमिटेड, ऑफ ए लिमिटेड, और एक है डिवेंचर्स ऑफ बी लिमिटेड। यहाँ पे दोनों डिवेंचर बेचा कितना में? सेल कंसीडरेशन 98,000, 78,000। कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ओनर विल बी द कॉस्ट ऑफ द एसएससी। यहाँ पे लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स अप्लाई नहीं होगा। इनके साथ डिवेंचर इंडेक्स अप्लाई नहीं होता है। 40,000 और 70,000। ये ब्रैकेट में कर देते हैं। एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफर 2,000 और 3,000। एक में 56,000, 5,000। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब नंबर तो 8 करेंगे इसके बाद। तो तुम लोग यहाँ पे टोटल कैपिटल गेन लिख दो, लॉन्ग टर्म दोनों ही होगा। 5,000 और 56,000 दोनों जोड़ दो, टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। आप सम नंबर 8 करेंगे। 10 हो गया, 8 कर देख लेते हैं एक बार। सम नंबर 8, में देखो दोनों एसेट्स है। एक है गोल्ड है और अनलिस्टेड शेयर्स है। गोल्ड का केस में मोर देन 36 मंथ्स होना चाहिए लॉन्ग टर्म होने का, और अनलिस्टेड शेयर में 24 महीने से ज़्यादा होने से लॉन्ग टर्म होगा। एस परचेज किया
following assets is died on 5th August 7 as per his will. He says transfer to his son B. B सेल्स कर दिया 5 जून 2020 में, टोटल 90,50,000 दोनों का एक साथ दिया, एक ही डेट में दोनों बेचा, तो एक साथ तुम कर सकते हो। गोल्ड का शेयर मिला के इतना में बेचा, तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन जैसे होल्डिंग करते हैं ऐसे करो। ऑफ कैपिटल गेन बस दोनों अलग करना है तो अलग कर दो, एक गोल्ड कर लो, एक शेयर्स कर दो, शेयर्स इन ए लिमिटेड। बात एक ही है। सेल कंसीडरेशन ऑलवेज लिखेंगे, सेल कंसीडरेशन कितना 7,40,000 गोल्ड 12,10,000 लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन गोल्ड का परचेज कॉस्ट होगा 20,000 बार 1 अप्रैल 2021 में 60,000 बोला, व्हिच एवर इज हायर लेते हैं एक्चुअल कॉस्ट, और 1 अप्रैल 2001 व्हिच एवर इज हायर, तो हम लोग 60,000 लेके करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 इंटू 301 1,80,600 अनलिस्टेड शेयर्स, अनलिस्टेड शेयर्स, शेयर का केस में एक्चुअल कॉस्ट 1,10,000 और फेयर मार्केट में 2001 70,000 दोनों में हायर, तो 1,10,000 लेके करेंगे, 1,10,000 डिवाइड बाई 100 इंटू 301 इसमें से ट्रांसफर कुछ है नहीं, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 5,59,400 900 8,78,900 टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बहुत इजी सम्स है। 5 लाख, एक मिनट 5,59,400 प्लस 8,78,900 टोटल 48,38,300। ओके, हाँ बोलो। सवाल नंबर 9, एस लिमिटेड एक इंडियन कंपनी, म्यूचुअल फंड डेट ओरिएंटेड और हाउस पार्टी है। दीज एसेट्स नो डेप्रिसिएबल, डेप्रिसिएशन इस क्लेम मतलब क्या है, डेप्रिसिएबल एसेट्स नहीं है। आर ट्रांसफर बाय एस लिमिटेड टू इट्स होल्डली ओन सब्सिडियरी कंपनी आर लिमिटेड। यहाँ पे एक ट्रांसफर हुआ है और एक कैपिटल गेन नहीं होगा, क्योंकि इफ होल्डिंग कंपनी ट्रांसफर एनी एसेट्स टू सब्सिडियरी कंपनी एंड वाइस वर्सा, इसको ट्रांसफर नहीं बोलते, तब कैपिटल गेन नहीं होगा वो टाइम में। ऑन अप्रैल 19 में ट्रांसफर किया। ऑन जुलाई 18, 2020 दीज एसेट ट्रांसफर बाय आर लिमिटेड एट कंसिडरेशन ऑफ इतना 4,50,500। यूनिट्स बेचा 2,15,000 में, 2,15,700 और ये 2,34,800। तो लिखो सेल कंसिडरेशन, दो कॉलम कर लो, म्यूचुअल फंड और हाउस प्रॉपर्टी। सेल कंसिडरेशन
म्यूचुअल फंड 2,15,700, उसका है 2,34,800 लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1,40,000, ये ईयर ऑफ एक्विजिशन 2014, दैट इज 240 इंटू 301, ये म्यूचुअल फंड का है। म्यूचुअल फंड एक्चुअली 1,75,583 और हाउस प्रॉपर्टी डेट ऑफ एक्विजिशन देखो 19, हाउस प्रॉपर्टी तो इमूवेबल एसेट्स मोर देन 36 मंथ, मोर देन 21 मंथ्स होने से लॉन्ग टर्म होगा, बट फर्स्ट 19 मार्च में खरीद के बेच रहे कौन से डेट में, बेच रहे कौन से डेट में 18 जुलाई, कितना महीने हो रहा है 24 मंथ्स हो रहा है ना, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो तब क्या माइनस करेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करेंगे, शॉर्ट टर्म हो जा रहा है ना, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है, हाउस प्रॉपर्टी का साइड में 70,000 जानो, इंडेक्स होगा नहीं, माइनस कर देते हैं 40,117, 1,60,000, नीचे लिखो 1,64,800, ये होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, समझे, एक लॉन्ग टर्म एक शॉर्ट टर्म है। हम लोग करेंगे सम नंबर 16, ये डिप्रिसिएबल एसेट्स का कैपिटल गेन कैलकुलेशन का, डिप्रिसिएबल एसेट्स का बारे में बोल दे, हम लोग पहले चैप्टर किए थे इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, वहाँ पे सेक्शन 32 में डिप्रिसिएशन का बारे में बोले थे, यहाँ पे सेक्शन 50 में वो सेम चीज़ है, सेक्शन 50 डिप्रिसिएबल एसेट्स के बारे में बोला गया। डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करते हैं ना, ब्लॉक वाइज करते हैं, ब्लॉक किसको बोलते हैं, सेम रेट सेम टाइप ऑफ एसेट इज कॉल्ड वन ब्लॉक, मतलब 10% ब्लॉक, 15% ब्लॉक, 30% ब्लॉक, सेम रेट होना चाहिए, सेम टाइप, बिल्डिंग 30%, बिल्डिंग 15%, दो अलग अलग ब्लॉक में कैलकुलेट होगा, मशीनरी 15%, मशीनरी 20%, अलग अलग कैलकुलेट होगा, एक साथ कैलकुलेट नहीं होगा, सेम रेट होना चाहिए, सेम टाइप होना चाहिए, उसको एक ब्लॉक बोलते हैं। हम लोग जब डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, एक बार रिकैप कर ले, जस्ट रिकैप कर ले रहे हैं, उसके बाद हम नंबर 16 करेंगे। डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन कैसे होता है, ब्लॉक वाइज, मानो फर्स्ट ब्लॉक ऐसे लिखेंगे, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन एक लिखोगे एट द रेट ऑफ मानो 15%, फॉर्मेट क्या बोल रहे हैं, फॉर्मेट बोल रहे हैं, पहले लिखेंगे हम लोग WDV ऑफ द ब्लॉक एट द बिगिनिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, ये लिखते हैं, रिकैप कर रहे हैं, इसमें से ऐड एडिशंस, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ये जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद लेस सेल कंसिडरेशन, सेल कंसिडरेशन मतलब सेल वैल्यू, सेल वैल्यू माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचेगा उसका ऊपर लेस डेप्रिसिएशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे, एट द रेट ऑफ 15%, करने के बाद जो वैल्यू बचा है उसको बोलते हैं WDV
of the block at the beginning of नेक्स्ट ईयर। समझे? तो क्या हुआ, ऐसे ही तो फॉर्मेट है, WDV एड एडिशन लेस सेल कंसिडरेशन करने के बाद जो वैल्यू बचेगा उसका ऊपर डिप्रेशन चार्ज करेंगे। ठीक तो हम लोग का कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन है, कुछ कुछ नोट दिए थे हम, नोट एक बार रिकैप कर ले। इफ सेल कंसिडरेशन ऑफ एनी ब्लॉक exceeds WDV and additions of the block, then entire block will be nil and no depreciation is chargeable on that block। नोट दिया हुआ, सम्स भी क्या हुआ है। जैसे सोचो यहाँ पे 10 रुपया का ब्लॉक था, 20 रुपया, टोटल 30, सेल कंसिडरेशन हुआ 40 में बेचे, तब क्या करेंगे, ब्लॉक नील करेंगे, डिप्रेशिएशन नील, ये हम लोग जानते हैं। और एक जानते हैं, इफ एंटायर ब्लॉक इज सोल्ड आउट, पूरा ब्लॉक बिक गया, पूरा ब्लॉक बिक गया, मानो 10 में बिक गया, WDV है कितना, 20,000, तो भी डिप्रेशन चार्ज नहीं होगा क्योंकि एसेट नहीं है। इफ एनी एसेट यूज्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर लेस देन 180 days, तो 50% ऑफ द रेट एप्लीकेबल ऑन दैट ब्लॉक इज चार्जेबल एज डिप्रेशिएशन। न्यू एसेट का केस में यूज 50% रेट होगा, कब होगा, एसेट लेस देन 180 डेज से कम यूज होने से, 180 से ज्यादा होने से। बोलो। तो और एक नोट हम बोल रहे हैं, चेक का नोट बोले, एसेट्स ब्लॉक वाइज कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन टेक्निक क्या है, WDV एड एडिशन लेस सेल कंसिडरेशन करने के बाद जो वैल्यू बचेगा उसका ऊपर डिप्रेशिएशन होगा। इफ सेल कंसिडरेशन एक्सीज WDV एंड एडिशन ऑफ द ब्लॉक, मानो 50 में बेच दिए तो ब्लॉक नील हो जाएगा, डिप्रेशिएशन नील। इफ एनी एसेट यूज लेस देन 180 डेज, 50% ऑफ द रेट एप्लीकेबल होगा न्यू एसेट का केस में, यूज का ऊपर डिपेंड करेगा, 180 डेज से ज्यादा है, 180 से कम है, क्योंकि अकाउंट्स में 3 महीने, 9 महीने, 6 महीने होता, टैक्स में इधर फुल डिप्रेशिएशन होगा और हाफ द रेट होगा, डिपेंड करेगा कितना दिन यूज हुआ। इफ एंटायर ब्लॉक इज सोल्ड आउट, कोई डिप्रेशिएशन चार्ज होगा ही नहीं। और एक नोट बोले थे, इफ एनी कंपनी डूइंग मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस इज एंटिटीड टू चार्ज additional depreciation at the rate of 20% on new plant and machinery used during the previous year along with normal depreciation, नॉर्मल डिप्रेशिएशन एडिशनल डिप्रेशिएशन चार्ज होगा। ये था डिप्रिसिएबल एसेट्स के बारे में। और डिप्रिसिएबल एसेट्स का कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट का नोट दिया तुम लोग का कॉपी में अभी भी है, कैसे कैलकुलेट करेंगे ना, ऐसे सेल कंसिडरेशन ना, 2 कॉलम में करेंगे, लेस WDV बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर एट द beginning of previous year, big first column, additions during the previous year first column, और expenses of transfer ये भी फर्स्ट कॉलम, तीनों जोड़ के यहाँ पे माइनस करेंगे, जो रिजल्ट निकलेगा वो होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, हम लोग नोट में ऑलरेडी दे दिए हैं। अभी हम सम नंबर 16 करते हैं, डिप्रिसिएबल एसेट्स में है सम नंबर 16। देखो यहाँ पे द कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसका पास ओन द फॉलोइंग एसेट 1 अप्रैल 19, WDV एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर दे दिया। यहाँ पे कितना ब्लॉक है, 30% ब्लॉक है, 15% ब्लॉक है, 2 ब्लॉक है यहाँ पे। दोनों एसेट्स, कौन सा एसेट खरीदा, दोनों ब्लॉक का बोल दिया, और दोनों से बेचा भी इतना में बोल दिया, और एक्सपेंस ऑफ ट्रांसफर भी बोल दिया। तो यहाँ पे कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे। तो अब दोनों ब्लॉक का एक साथ कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल गेन, दोनों पूछा, तो हम लोग पहले डेप्रिसिएशन करेंगे, उसके बाद कैपिटल गेन करेंगे। हेडिंग करो, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन।
कैलकुलेशन और डिप्रेशन कहीं नहीं करो। सब नंबर 16, राइट साइड में 2 कॉलम कर लेते हैं एक साथ। ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15% और कितना 30%, 2 ब्लॉक है। पहले जैसे लिखते हैं ऐसे लिखेंगे, WDV of the block on 1/4/2020। WDV कितना है? 15% ब्लॉक में दोनों जोड़ दो, 30% ब्लॉक में दोनों जोड़ दो। WDV दिया है 15% ब्लॉक में, ये दोनों 30% है, बाकी दोनों बीच में 50% है। 15% कितना हो रहा है? 18,75,700। 15% में 18,75,700। ब्लॉक 2 में कितना होगा? 2,20,100। लिखो 2,20,100। WDV। उसके बाद क्या करेंगे? एड एडिशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2020-21 में क्या एडिशन हुआ? देखो 4 लाख 15% ब्लॉक में है और इसका 7 लाख कौन से डेट में खरीदा? 10 मार्च। याद रखना दोनों लेस देन 180 डेज है, दोनों लेस देन 180 डेज है। 10 मार्च में खरीदा, 31 मार्च में हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, तो कितना होगा? एक 4 लाख, एक 7 लाख। जोड़ो 22,75,700, 9,20,100 लेस सेल कंसिडरेशन। सेल वैल्यू कितना? 24 लाख 15% में 8,50,000 30% ब्लॉक में। ये तो 24,05,000 में बेचा, तो हम लिखेंगे 22,75,700। समझे? 24,05,000 में बेचा, तो 24,05,000 में बेचा ना, तो ब्लॉक को तो नील करेंगे, नेगेटिव नहीं कर सकते ब्लॉक को, मैक्सिमम ब्लॉक को नील करेंगे। और दूसरा कितना में बेचा? उसमें 8,50,000 लिख लेंगे। हो गया? तो बचा कितना? ये नील हो गया और उसमें कितना हो रहा है? 70,100। और डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा? डेप्रिसिएशन इसका मतलब नील होगा। ये जो 70,100 इसको क्या मानेंगे? न्यू एसेट्स मानेंगे। पहले न्यू होगा, बाद में ओल्ड होगा। तुम्हारा टोटल यहाँ पे न्यू एसेट्स कितना है? 7 लाख। 70,100 को क्या मानेंगे? न्यू मानेंगे। न्यू मानेंगे तो यहाँ पे 70,100 का कितना परसेंट चार्ज होगा? 15%, नॉट 30%। लेस देन 180 डेज है, लेस देन 180 डेज यूज हुआ है, इसलिए 15% चार्ज होगा। कितना हो रहा है? 10,515।
15। ये होगा WDV ऑन 1/4/2021। इसका नील है, उसका कितना हो रहा है 59,585 WDV है। ये हो गया तुम्हारा डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन। बिजनेस प्रोफेशन का रिकैप हो रहा है डेप्रिसिएशन। इसके बाद हम लोग करेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन प्रीवियस ईयर 2020-21, असेसमेंट ईयर 2021-22। ये क्यों लिखते हैं ऑलवेज ना? इंडेक्स मैटर है ना, कौन से ईयर के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं, इसलिए लिखना पड़ेगा। राइट साइड में 2 कलम कर देते हैं, यहाँ पे भी ब्लॉक वाइज। ब्लॉक 1, ब्लॉक 2। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15% और 30%। यहाँ पे जो ऐसे कैपिटल गेन का कैलकुलेशन होता है, ऐसे कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे। जैसे कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हैं, क्या लिखेंगे बोलो? पहले सेल कंसीडरेशन लिखेंगे। सेल 24,05,000, 24,05,000, 8,50,000 लेस WDV ऑन 1/4/2020। ऊपर में क्या हुआ है? WDV कितना क्या हुआ है? 18,75,700, 2,20,000। और क्या माइनस करेंगे? एडिशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2020-21। एडिशंस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर क्या हुआ? ऊपर में क्या हुआ है? 4 लाख और 7 लाख। और क्या होगा? एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफर 15,700, 200। ये सब का हम ब्रैकेट कर देते हैं। लेस हो रहा है ना, आप अलग अलग करके निकल जाएगा। कितना हो रहा है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1,13,600। उसमें नील करेंगे, नेगेटिव नहीं करेंगे। कैपिटल गेन नेगेटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जब तक ब्लॉक एग्जिस्ट है। सो जब पूरा ब्लॉक बिक जाता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस लिख देते हैं यहाँ पे। पूरा ब्लॉक तो बिक नहीं रहा है ना। कौन सा प्लांट बेचा था? कौन सा प्लांट बेचा था? ये भी बोल दिया। प्लांट ए से बेचा था, इसमें प्लांट सी बेचा था, तो बाकी में तो एसेट्स है ना। जब एसेट्स रहेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस नहीं होगा। क्योंकि एसेट्स सब पूरा एसेट्स पूरा ब्लॉक बिक जाएगा। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? लॉस आ रहा है, तो लॉस को हम क्या लिख रहे हैं? नील। लॉस को नील लिखेंगे क्योंकि ब्लॉक में एसेट्स है। जब तक ब्लॉक में एसेट्स है तब ब्लॉक को नील करेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस नहीं करेंगे। बट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो सकता है। जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ये हो रहा है, क्या बोला समझा? सोचो इसमें पूरा ब्लॉक बिक जाता तो यहाँ पे जितना लॉस होता लॉस होता। यहाँ पे पूरा ब्लॉक बिक जाता तो यहाँ पे जितना लॉस होता उतना लॉस होता, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो जाता। पूरा ब्लॉक बिकता तो ब्लॉक में कोई भी एसेट बचेगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस नहीं होगा। समझे? ये तो इसमें क्या करेंगे? नील करेंगे। समझे? डेप्रिसिएबल एसेट कैसे कैलकुलेट होता है? ओके।